ईड ईगो एंड सुपर ईगो में क्या डिफरेंस है? ईड कहता है प्लेजर चाहिए, इसका प्रिंसिपल है प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब मुझे इस टाइम पे इस मोमेंट पे खुशी चाहिए। जैसे जानवर है, खुला छोड़ते हो उन्हें जो करना वो करेंगे, तो ये है ईड। ईड अगर डोमिनेट कर जाए तो हम जानवर बन जाएंगे, मतलब उसी तरह रिएक्ट करेंगे। इट एज्यूम दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन, मतलब पेन तो चाहिए ही नहीं किसी हाल में भी, पेन तो किसे ही चाहिए, बट इड कहता है मुझे सब चीज़ आराम से चाहिए। इट डील्स विद, जैसे पैसा है, पैसा छीन लो किसी से, तो ये इड कहता है। इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, सेक्सुअल डिजायर एंड एग्रेसिव इम्पल्स, मतलब कुछ भी है, जैसा इन्वायरमेंट है तो जैसा हमारा मन किया और वो हम करने लगे, तो ये इड है। इट डज नॉट केयर फॉर द मोरल वैल्यू सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल से, उसे ये फर्क नहीं पड़ता ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, मतलब जानवर तभी तो हुआ ना, उसे पता ही नहीं कि ये सही है गलत है, तो मोरल वैल्यू की वो परवाह नहीं करता। डज नॉट केयर फॉर द मोरल वैल्यू सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। इट इज एनर्जाइज्ड बाय टू इंस्टिंक्चुअल फोर्स कॉल्ड लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट, मतलब इसे दो पे डिपेंड करता है, लाइफ और डेथ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचता वो। लाइफ और डेथ का मैटर है, ठीक है, जो करना है करेंगे। तो ईड कहता है भाई मुझे इस टाइम पे मज़े लेने हैं, मुझे किसी कोई फिक्र नहीं करनी, सोसाइटी के लोग इन सब से वो बेपरवाह हो जाए। देखो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर हमारे ऊपर है, चाहो या ना चाहो, मतलब सोसाइटी में कंट्रोल कर रही है, तो ईड जो अब हम सब चीज़ भूल जाएंगे और जो करना चाहें वो करते रहें, तो वो ईड डोमिनेट करेगा तब, जो कि आइडियल नहीं है। ईगो ये रियलिटी प्रिंसिपल है, मतलब ईगो जो है ना, वो ईगो हम कहते हैं, बट ईगो का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो वैल्यू दे रहे हैं। ईगो कहता है कि जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग रहो, मतलब जैसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो रियलिटी तो यही है ना कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, तो ईगो हमें एक इन्वायरमेंट पे रहने का तरीका बताता है कि इस इन्वायरमेंट में तुम्हें ऐसे रहना है, आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे लिए, ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो मतलब एक बैलेंस जो हम लाइफ लेके चलते हैं, वो ईगो हमारी जो लेवल है वो ठीक है, तो हम ठीक है, मतलब ये इड को भी डोमिनेट नहीं करने देता और सुपर ईगो को भी डोमिनेट नहीं करने देता। इट ग्रोज आउट ऑफ इड एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स। देखो इड काम किस पर कर रहा है, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। ईगो भी कहेगा भाई नीड्स तो पूरा करनी है पर एक सही ढंग से पूरा करनी है, तो ये इट ग्रो आउट ऑफ द इड एंड सीक टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टेक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस रियलिटी टू द रियलिटी, मतलब जो रियलिटी में तुम कर सकते हो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए वो करो, फालतू की इधर उधर छीना झपटी नहीं करनी है। इट डायरेक्ट द इड टुवार्ड मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग, मतलब इड जानवरों वाला है, ईगो कहता है कि जैसा रहना चाहिए उस तरह से रहो, वो एक तरीका बताता है। वाइल इट इज डिमांडिंग अनरियलिस्टिक वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल, इड किस पे काम कर रहा है, उसे चाहिए प्लेजर। ईगो क्या कह रहा है, भाई देखो नीड्स तुम्हारी हैं उन्हें फुलफिल करो पर ढंग से करो। ईगो में पेशेंस है, रिजनेबल है, ये रियलिस्टिक है और रियलिटी को बेस बना के ये काम करता है ईगो। सुपर ईगो इन दोनों से ऊपर उठ चुका, वो कह रहा है आत्मा की बात कर रहा है वो, मतलब मोरालिटी का बेस है ये, मतलब ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, ये अपने आप को उस ढांचे में डाल चुका है कि खुद का ही एक केज बना चुका है ये। इट हेल्प्स कंट्रोल द इड बाय इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इट ट्राइज टू स्टॉप द इड्स सेल्फिश एंड अनएक्सेप्टेबल डिजायर, इड को तो ये बिल्कुल भी बांध के रखता है। Super ego tells us what is right or wrong and aims for perfection and not just pleasure or reality. सो ये सुपर ईगो ना ईड को तो छोड़ो, ईगो को भी पीछे छोड़ चुका है ये कह रहा है ठीक है भाई, ईड क्या चाह रहा है, प्लेजर। ईगो क्या कह रहा है, प्लेजर लो बट रियलिटी में रह कर लो, जो सही तरीका है उससे प्लेजर लो। सुपर ईगो कह रहा है छोड़ो ईड को भी और ईगो को भी, तुम एक सही ढंग से लाइफ जियो। सुपर ईगो टेल्स अस व्हाट इज राइट और रॉन्ग, इसका एम है परफेक्शन चाहिए, तो सुपर ईगो try to stop the id's selfish and unacceptable desire. It helps the control the id by internalizing the parental authority. सुपर ईगो हमें एक लेवल पे लेके आके ले आता है। ईड कहता है जानवरों की तरह रहो, ईगो कहता है चलो ठीक है आम आदमी की तरह रहो, सुपर ईगो कहता है नहीं भाई इससे भी लेवल ऊपर उठाओ, तो अपने ही क्राइटेरिया सेट करता है, ये मोरालिटी प्रिंसिपल है। तो ये डिफरेंस है ईड ईगो एंड सुपर ईगो में।